हमारी अगली फिक्र आपकी सेहत से जुड़ी हुई है और हम चाहेंगे कि आप इसे पूरे परिवार के साथ देखें। हो सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए आजकल आपके घर में भी शहद का इस्तेमाल बढ़ गया हो। माना जाता है कि शहद हमारी इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और कोरोना या दूसरी बीमारियों के खिलाफ शरीर को मजबूत बनाता है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आजकल शहद में चाइनीज शुगर सिरप यानी चीन में बना चीन का घोल मिलाया जा रहा है, यानी शहद में भी चीन की घुसपैठ हो रही है। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 13 कंपनियों के शहद की जांच कराई। जांच के लिए जो नमूने लिए गए उनमें से 77% में मिलावट पाई गई। CSE ने पहले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के CALF यानी सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड में यह जांच कराई। यहां सभी बड़ी कंपनियों के नमूने पास हो गए, लेकिन जब शहद के इन्हीं नमूनों को जर्मनी में NMR टेस्ट के लिए भेजा गया तो वहां ये फेल हो गए। आगे हम आपको बताएंगे कि NMR टेस्ट क्या होता है, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि शहद में इस चीनी घुसपैठ पर खुद CSE का क्या कहना है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आज शहद नहीं बट चीनी का सिरप शहद में मिला के आपको दे रही हैं और कुछ हद तक ये चाइना से टेक्नोलॉजी आ रही है, जो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अगर मिला भी लें तो आपको पता नहीं चलेगा, लेबोरेटरी को पता नहीं चलेगा कि इसमें मिलावट है। आपदा को अवसर में बदलना अच्छी बात होती है, लेकिन चीन अवसर इसमें भी अक्सर चालाकी ढूंढता रहता है। आगे हम जो बातें आपको बताने जा रहे हैं वो और भी महत्वपूर्ण है। ध्यान देने की बात यह है कि कोरोना काल में शहद की बिक्री बढ़ गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जागरूक हुए। बाजार में हल्दी वाले दूध, गिलोय के जूस और शहद की मांग बढ़ गई। मार्केट रिसर्च कंपनी निल्सन के एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में ब्रांडेड शहद की बिक्री में 39% का इजाफा हुआ, यानी लोग पहले की तुलना में ज्यादा शहद खाने लगे। लेकिन अगर शहद में चीनी के घोल की मिलावट हो रही है और अगर आपके शरीर में शहद की जगह चीनी का घोल जा रहा है तो यह फायदेमंद होने की जगह हानिकारक हो सकता है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जर्मनी में हुए टेस्ट के आधार पर शहद के नमूनों को फेल करार दिया गया। तो क्या इस टेस्ट पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाए? दरअसल शहद के नमूनों को जिस टेस्ट में फेल बताया जा रहा है उसे NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। आसान शब्दों में आप बस इतना समझ लीजिए कि इस टेस्ट के जरिए मॉलिक्यूलर लेवल की यानी किसी चीज में मौजूद बारीक से बारीक मिलावट को भी पकड़ा जा सकता है। भारतीय कानून के मुताबिक मिलावट को पकड़ने के लिए NMR टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब शहद का निर्यात होता है तो इसके लिए NMR टेस्ट जरूरी होता है। मिलावट की टेस्टिंग के मामले में बेहद जानकार माने जाने वाले प्रोफेसर क्रिस इल्यूट के इस टेस्ट का उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शहद एक ऐसी चीज है जिसकी किस्में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से होती हैं। फूलों और मधुमक्खियों के आधार पर ये बदलती भी रहती हैं। प्रोफेसर इल्यूट का कहना है कि शहद के NMR टेस्ट के लिए नमूनों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए बहुत आसानी से आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। शहद तो एक उदाहरण है। अफसोस की बात यह है कि मिलावट हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है। दूध में मिलावट, मिठाई में मिलावट, चावल दाल में मिलावट और सोच में भी मिलावट। हर तरह की मिलावट को दूर करने तभी हम सेहतमंद हो पाएंगे, खासतौर पर तब जबकि पूरी मानवता इस समय कोरोना के विरुद्ध एक युद्ध लड़ रही है। 1 साल से ज्यादा हो गया और तब से अब तक चीन में पैदा हुआ कोरोना वायरस लगातार दुनिया में कहर बरपा रहा है और कोरोना वायरस ने दुनिया में अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित किया है, जिसका आंकड़ा 95 लाख के पार पहुंच गया है और यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है, जो लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इस फिक्र के बीच राहत देने वाले आंकड़े भी आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक देश में पिछले 6 दिन से लगातार जितने नए केस सामने आ रहे हैं उससे ज्यादा संख्या में संक्रमण का शिकार हुए लोग सही हो रहे हैं। इस ग्राफ में आप 28 नवंबर से आज सुबह 8 बजे तक जारी हुए सरकारी आंकड़े देख रहे हैं, जो थोड़ा सुकून देते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप लापरवाही बरतना शुरू कर दें, क्योंकि कोरोना के केस कम होने और रिकवरी बढ़ने का ये मतलब नहीं कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है। और ये बात हम आपको लगातार समझा रहे हैं, सरकार भी समझा रही है, क्योंकि हालात गंभीर हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।